इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 को जिस प्लैनेट से सिग्निफाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड सैटर्न। ये प्लैनेट ना बहुत पावरफुल भी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ये बहुत लकी भी होता है, ये बहुत अनलकी भी होता है। सो दिस प्लैनेट इज एवरीथिंग बट एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। यहाँ पे इस प्लैनेट के लिए टैगलाइन क्या है? कर्मा। तो सैटर्न क्या है? बेसिकली जज है। अब जज कैसा होता है? जज अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो क्या आपने बहुत यंग पर्सन को कभी देखा है जज बनते हुए? कोर्ट का जज एक बहुत यंग पर्सन नहीं हो सकता है। एक सर्टेन एज लग ही जाती है किसी को भी जज बनने में। सो बेसिकली जो जज का स्टैचर है ना, उसको इस तरह से रिलेट किया जाता है कि ये एक ओल्ड पर्सन है। अब ओल्ड पर्सन अगर वॉक करेंगे तो धीरे 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 वॉक करेगा। कोई भी ओल्ड पर्सन होगा तो वो बहुत धीरे 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 वॉक करेंगे। सो सिमिलरली जो ये 8 नंबर है सैटर्न का, इसको एक बूढ़ा प्लैनेट माना जाता है। इसलिए ये बहुत धीरे 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 अपना रेवोल्यूशन करता है कंप्लीट। बहुत धीरे 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 चलता है। और अच्छे से अगर आपने कर्मा अच्छे किए हैं तो ये धीरे 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 चलता रहेगा ना, और धीरे 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 आपको इतनी अच्छी चीजें लाइफ में देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एट द सेम टाइम अगर आपने अच्छे कर्मास नहीं किए हैं तो आपको धीरे 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 इतनी मार पड़ेगी कि वो आप सोच भी नहीं सकते। सो 8 नंबर का मतलब डेफिनेटली स्ट्रगल्स तो होता ही है, क्योंकि हमने कितने भी अच्छे कर्म किए हो, ह्यूमन फॉर्म में हमने जन्म लिया है, उसका मतलब ये है कि कुछ तो हमने रॉन्ग कर्मास किए ही है लाइफ में, तभी तो हमें मोक्ष नहीं मिला, दोबारा हमने धरती पे जन्म ले लिया है। सो स्ट्रगल्स बहुत आएंगे। अगर आपका रूट नंबर 8 है तो शुरू से ही आप अपनी लाइफ में रियलाइज करेंगे, आप कोई भी अगर काम करेंगे ना, वो फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स रहेगा। उसमें इतने स्ट्रगल्स, इतने परेशानी, इतने ऑब्स्टिकल्स आएँगे कि आप ना अपनी लाइफ की हर्डल्स को दूर करते-करते थक जाएँगे। बट अगर अगर आप वो हर्डल्स दूर करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी, कभी भी रोक नहीं पाएगा। द की इज़ दिस ओनली कि आप मेहनत करते रहिए, रुकिएगा मत। तो इन लोगों को ना जनरली आपको ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग मिलेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ का पैटर्न ही ऐसा है। कोई चीज़ चाहिए तो वो कम काम में मिलेगी ही नहीं, मेहनत दूसरों से हमेशा बहुत ज़्यादा लगेगी। अपना इनका तरीका होता है लिव करने का लाइफ। अगर जनरली ना लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं उसकी वजह से, एंड लोनलीनेस भी इसलिए ये लोग समटाइम्स फील करते हैं अपनी लाइफ में। इन्हें शो ऑफ ज़्यादा पसंद नहीं है। दे आर नॉर्मल सिंपल पीपल, जो है जैसा है उसको उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है कि ये जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं ना, हम समझ सकते हैं कि किंगडम के लोग हैं। जैसे सूर्य 1 नंबर मतलब राजा होता है, नंबर 2 मतलब क्वीन हमारी रानी होती है, नंबर 3 मतलब जुपिटर जो किंग के एडवाइजर होते थे, गुरु, वो होते हैं। नंबर 4 हुआ राहु। राहु हमारी लाइफ में ये स्वीपर्स होते हैं, जो बहुत ही लो क्लास लेबर होती है ना, वो होते हैं। नंबर 5 है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम बोलते हैं प्रिंस। नंबर 6 होता है वीनस। वीनस होती हैं दासियां या हरम की लेडीज या अप्सर आप बोल सकते हैं, जो एक किंग को अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नंबर 7 होता है केतु। एज आई एक्सप्लेन्ड, इट्स अ हेडलेस बॉडी। नंबर 8 होता है सैटर्न। सैटर्न हमारे घर के जो सर्वेंट्स होते हैं, जो आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करने के लिए आते हैं, नॉट द लोएस्ट क्लास लेबर, उससे थोड़ा सा ऊपर, बट यस आर सर्वेंट्स। दे आर सैटर्न। आप जज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डंडा लेकर आता है। अच्छा किया है तो फल अच्छा मिलेगा। अगर बर्गर पिज्जा खाया है तो अब बीमार पड़ने का टाइम है, और अगर सात्विक लाइफस्टाइल लिव किया है तो अब एस्केलेटेड गुड हेल्थ मिलने का टाइम है। इन लोगों का नेचर भी, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज दे फेस इन लाइफ, इनका नेचर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। और सैटर्न का जो इफेक्ट है ना, अगेन मैंने आपको बोला कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, शॉक होता है बहुत ज्यादा लाइफ में। तो पेशेंस इज द की फॉर देम। जितना ये लोग पेशेंट रहेंगे ना, पेशेंस इज द की। जितना ये लोग पेशेंट रहेंगे, जितना ये लोग आराम से अच्छे से हार्ड वर्क पे बिलीव करेंगे और बहुत ज्यादा ना क्रिब नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी।
अगर ये ऐसा सोच लेंगे ना, व्हाई नॉट मी, तो इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अब इनका नेचर कैसा होता है कि किसी के अंडर मत काम करो। तो जो जॉब्स है ना, जॉब ये लोग एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली इनको जॉब करनी ही पड़ती है, बिकॉज सैटर्न इज नॉट दैट पर्सन। सैटर्न मैनेजर नहीं है कि वो आया, उसने अपना काम किया और वो उसने 10 लोगों को गाइड किया और वो चला गया। सैटर्न वो इंसान है जो सुबह 8 बजे आएगा, रात को 8 बजे तक वही काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। उसमें कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं है। जो है जैसा है वो अपने आप को स्लॉग करता ही रहेगा। तो अगर ये लोग जॉब करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये जॉब करेंगे ना, तो वो इनके लिए बेस्ट होगा। और अगर अगेन आई विल टेल यू, अगर आपका सैटर्न अच्छा है आपके डेट ऑफ बर्थ में, अब अच्छा या बुरा हम अपने ग्रिड्स के थ्रू और बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू चेक करते हैं। सो इफ सैटर्न इज गुड, आफ्टर हार्ड वर्क आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इफ सैटर्न इज बैड, तो हार्ड वर्क आपका 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा, शायद 10 टाइम्स हो जाएगा। स्ट्रगल बहुत आएगी, बट अगर मेहनत करते रहेंगे यू विल डेफिनेटली रीच समवेयर। ये लोग जिद्दी हो जाते हैं बिकॉज दे नो कि जिद छोड़े बिना तो हमें कुछ मिलना नहीं है। कैजुअल अप्रोच से इनका लाइफ में कुछ होता नहीं है, इसलिए ये लोग जिद्दी हो जाते हैं। इनको किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं है। दे डू नॉट लाइक टेकिंग एडवाइस। अपने दिमाग में, अपने मन में जो है ना, अल्टीमेटली ये लोग वही चीजें करना पसंद करते हैं। बिजनेस की नॉलेज अच्छी होती है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है। दूसरों के अंडर अगेन आई विल से काम करने में प्रॉब्लम है, बट जॉब इनके लिए अच्छा रहता है। और ये लोग मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं। इनको पता है इनको लाइफ में पैसा, रिलेशनशिप, हर चीज में स्ट्रगल है, तो इनको पैसे की डिजायर जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। एंड इतने ऑब्स्टिकल्स की वजह से ना, समटाइम्स दे गेट इनटू वाइसेस आल्सो। sometimes they get into vices also। तो क्यों हो जाते हैं वाइसेस? का मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल या कुछ भी ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, इन चीजों में ये लोग पढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं। आपके अराउंड कोई 8 नंबर वाला है, या आप 8 नंबर वाले हैं, या आप किसी का कंसल्टेशन कर रहे हैं हु इज नंबर 8, तो प्लीज उन्हें समझाइए कि इन चीजों से आपका और बुरा ही होगा। आप एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम्स हैं, go on, डील विद इट। इनको ना अगर आप दुश्मनी इनसे कर लेंगे, तो फिर ये रिवेंज बहुत ज्यादा लेंगे। दे आर वेरी रिवेंजफुल। आपने छेड़ दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, पर छेड़ दिया तो छेड़ेंगे नहीं, फिर छोड़ेंगे नहीं। इजीली ना गुस्सा हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आपने दिला दिया गुस्सा, तो जो गुस्सा आएगा और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। सो इनके लिए क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए सो दैट इनकी लाइफ अच्छी रहे? बेसिकली इट्स अगेन अ रिपीट ओनली, जो मैंने आपको अभी बताया है। इनको अवॉइड करना चाहिए एडिक्शन को। सबसे पहली चीज है, डू नॉट बी स्टबर्न। दे शुड नॉट बी स्टबर्न। दूसरों का एडवाइस कभी कभी सुन लेना चाहिए, लिसन टू अदर्स। मतलब आप एटलीस्ट रिसेप्टिव मोड में आना चाहिए कि शायद मेरे भले का इसमें से कुछ निकल सकता है। डोंट बी टू क्लोज्ड। ओके। उसके बाद इनको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खानी चाहिए। इनको फ्रूट्स बहुत खाने चाहिए। जितना ये सब करेंगे ना, दीज थिंग्स एक्ट एज कूलेंट्स इन आवर बॉडी, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये लोग कभी कभी ना स्लॉगिंग से और परेशानी से लाइफ की इतना थक जाते हैं, तो हमें बोलना चाहिए नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और इनको ना अपना काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी ना एंड तक इतना थक जाते हैं कि उसको अनफिनिश छोड़ देते हैं। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर लीव एनी अनफिनिश्ड वर्क। इनको खुश रहना चाहिए, जितना हो सकता है उतना खुश रहिए। और अगर आप मैन हैं, तो प्लीज शेयर थिंग्स विद योर वाइफ। शेयर थिंग्स विद योर वाइफ।
इन लोगों को ना ओके, हेल्थ इश्यूज पे मैं आऊंगी अलग से, बट इन्हें विटामिन एंड कैल्शियम हमेशा खाना चाहिए। विटामिन्स एंड कैल्शियम हमेशा इन्हें अच्छे क्वांटिटी में और अच्छी तरह से खाना चाहिए। क्योंकि इनको ना आर्थराइटिस के या लेग पेन के या बोन्स के जॉइंट्स के इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द डिजीजेस दे मे हैव टू फेस, मैं फिर से यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इश्यूज एंड द डिजीजेस दे मे हैव टू फेस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला होता है आर्थराइटिस, क्योंकि इनके बोन्स वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है गैस्ट्रिक इश्यूज, हो सकता है इन्हें फेस करना पड़े। देन दांतों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। नी में पेन, नॉट जस्ट नी, कोई भी जॉइंट का एरिया हो उसमें पेन हो सकता है। ईयर में पेन हो सकता है, लेग में पेन हो सकता है। ओके, लेजीनेस तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताना ही भूल गई, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि अगेन मैंने क्या कहा, बूढ़ा प्लैनेट, धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट, तो ये लोग ना लेजी होते हैं, थोड़ा धक्का मार प्लैनेट होता है ये। पाइल्स की इशू इन्हें जल्दी हो सकते हैं। स्पाइनल इश्यूज इन्हें हो सकते हैं। इंटेस्टाइन या डाइजेशन इश्यूज इन्हें हो सकते हैं। सो बेसिकली स्टमक रिलेटेड, मतलब गैस या डाइजेशन इश्यूज इन्हें हो सकते हैं। इन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें हमेशा शनि देवता की पूजा करनी चाहिए अगर सैटर्न आपको परेशान कर रहा है। तो एवरी सैटरडे अगर आप चाहें तो आप फास्ट कर सकते हैं। इसमें आपको, अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपको एक बार काली उड़द की दाल, ब्लैक उड़द दाल, एक बार आपको काली उड़द दाल खानी ही खानी चाहिए विदाउट सॉल्ट। अगर आप काली उड़द दाल नहीं भी खा सकते हैं तो कोई भी वन टाइम मील खाइए, लेकिन विदाउट सॉल्ट। पीपल का जो पेड़ होता है, अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत सारी रेमेडीज कराऊंगी आगे के लेक्चर में, बट अभी मैं छोटी छोटी रेमेडीज साथ साथ भी दे रही हूँ, जिससे आप अभी किसी का कुछ देखें तो आप प्रैक्टिकली कुछ देख के समझ के उनको कुछ ऑफर कर सकते हैं रेमेडी। सो पीपल का जो पेड़ है ना, उसमें हमें दिया जलाना होता है मस्टर्ड के ऑयल का, और जो लीटी वाली बत्ती होती है वो हम जलाते हैं। ये नहीं भी कर सकते हैं तो आप पीपल के पेड़ को बस पानी दे दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल की जो बॉटल होती है ना, मस्टर्ड ऑयल बॉटल को टेम्पल में दे दीजिए एवरी सैटरडे, इससे भी अच्छा होता है। सैटरडे के दिन लोहे को मत खरीदिए, लेदर का दान कीजिए, काली चीजों का दान कीजिए। ये करने से अगर आपको सैटर्न रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो उसमें आपको बहुत बेटरमेंट मिलती है। नाउ इफ आई कम टू द प्रोफेशंस, द प्रोबेबल प्रोफेशन चॉइस जो आप सैटर्न में ले सकते हैं। सो जस्ट लेट मी गिव द हेडिंग। प्रोफेशन आप क्या चूज कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। लेजीनेस आएगी, लेकिन जितना आप स्पोर्ट्स में अपना ध्यान लगाएंगे ना, जितना आप एक्टिव रहेंगे, वॉक करेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कोल से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। कोई कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड अगर कोई काम हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, आप सर्वेंट हो गए ना गवर्नमेंट के, तो वो आपको बहुत अच्छा सूट करता है। जुडिशरी से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं आप, बीच में इंटरमीडियरी बन के। अगर जेल में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें जुडिशरी क्यों? क्योंकि शनि खुद ही न्यायाधीश होता है। और प्लीज ध्यान रखिए कि नॉनवेज और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहिए। नो नॉन वेजिटेरियन फूड एंड नो अल्कोहल। जितना दूर रहेंगे इन चीजों से उतना आपके लिए अच्छा होगा। मंत्र बहुत सारे हैं। ओम चं शनीश्चराय नमः।
अगर ये मंत्र आप चैंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। बट इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपको कोई स्टोन पहनना है, तो आप क्या पहन सकते हैं? आप पहन सकते हैं ब्लू सफ़ायर मतलब नीलम या नीली। अगर सस्ता लेना है तो नीली पहन सकते हैं। इसको सिल्वर में बनवाया जाता है और इसे पहना क्या जाता है सिल्वर में हाँ जी, सिल्वर में ही बनवाइए। और पहनना होता है आपको इसे अपने राइट हैंड के मिडल फिंगर में। रत्ती क्या होता है वो सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 8। स्ट्रगल होता है क्योंकि अगर आप आपके घर में जो सर्वेंट्स हैं अगर आप उनकी भी लाइफ देखेंगे, जो आते हैं सर्वेंट्स आपके पास, उनकी लाइफ भी अगर आप देखेंगे ना तो उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। वो सुबह घर पे उठते हैं, वहां काम करके आते हैं, आपके पास करके आते हैं, धक्का मार लाइफ है, पूरे दिन भर वो वही 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 काम करते रहते हैं। सो इसलिए शनि की लाइफ डिफिकल्ट होती है, फुल ऑफ स्ट्रगल्स होती है, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ का क्या बनाना चाहते हैं। एंड रेमेडीज ऑलवेज हेल्प।